हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी कला में। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज क्लास 10 के लिए चल रही है, इसका ये अगला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यक का मतलब क्या है? माध्यिका हमें ज्ञात करना है और यहाँ हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इस सारणी को थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है। इसमें लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका हो गया। बगल में है बारंबारता। देखिए, बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। एफ है, ठीक है। एफ लिखा है बारंबारता 6 और यहाँ 9 है, इसके सीध में 9 आया। यहाँ 20 है, ये 20 हो गया। उसके बाद 15 और उसके बाद क्या है? 9 है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है कि जब हम माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो हम बारंबारता के बाद क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी CF। इसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न में यही है कि संचयी बारंबारता हम बारंबारता से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पहला पद 6 है तो यहाँ 6 आप लिख दीजिए। अब 6 में दूसरा पद जोड़िए, 9 और 6 कितना होगा? 15। और 15 और 20 कितना होगा? 35 होगा आपका। 35 और 15 कितना होगा? तो आपका 50 होगा। और 50 में 9 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 59, ठीक है, यानी 59। तो हमें क्या करना है? अब हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो गई। देखिए, बारंबारता और संचयी बारंबारता में एक डिफरेंस है कि बारंबारता जो है या बढ़ते और घटते दोनों क्रम में हमको प्राप्त होती है। देख रहे हो आप, 6 है, 6 के बाद 9, फिर 20, फिर 15, फिर घट के हमें 9 मिला। लेकिन संचयी बारंबारता आप देख रहे हो लगातार कंटिन्यूअस से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो बारंबारता का जो योग है वह संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होता है। यानी इस बारंबारता का जो योग हमें मिलेगा, यानी n बराबर लिखते हैं हमको 59 मिलेगा। 21 का मान हमें प्राप्त हो गया, n का मान। अब चलिए हम माध्यक यहाँ ज्ञात करते हैं। तो पहले हम n बराबर हमें मिला है, n बराबर 59 और हम n/2 निकाल लेते हैं, यानी इसका आधा। तो 59 अपान क्या करते हैं? 2। अब इसका आधा हो जाएगा n/2 बराबर, इसका आधा करेंगे तो 2 चौक 8 तो हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 1 बचा 19 हुआ और 2 9 18 और दशमलव कितना आ गया? 5। तो हमें प्राप्त क्या हुआ कि 59 यानी 59 का आधा कितना हुआ? 29.5। अब चलिए माध्यक का फार्मूला लगाते हैं। यहां लिखते हैं माध्यक बराबर, फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और बटे F और गुणे H, ठीक है। ये भी आप सिंबल भी जान लीजिए। L क्या है? L है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। F बारंबारता में हमें जो पद मिलेगा। CF आप जान ही रहे हो, संचयी बारंबारता में जो पद मिलेगा। n/2 की वैल्यू यहां दे रखी है। H क्या है? वर्ग अंतराल का अंतर है। तो चलिए हम यहां करते हैं, पहले हम पता करते हैं कि किस वर्ग अंतराल में n/2 यानी 29.5 हो रहा है। तो आप देख रहे हो 29.5 15 के बाद यानी 35 में हमें प्राप्त होगा। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लिए। अब यहां से वैल्यू हम पुटअप करेंगे। देखिए L का मतलब निम्न सीमा हमने कहा था, तो 35 के सीधे हम देखिए 20 से 30 है, इसकी निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा कितनी है? 30 है। तो यहाँ L का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 20 प्लस n/2 का मान कितना हमें मिला है? 29.5 माइनस CF। देखिए हमें क्या करना, CF में तो 35 है लेकिन एक पद हमेशा ऊपर का लिया जाता है, तो हमें कितना लेना है? 15 बटे F का मान। तो F का मान आप देख रहे हो 20 है, ये हो गया आपका 20 और गुणे H अंतराल है, तो 30 और 20 का अंतर कितना है? 10 का, तो गुणे यहां 10 कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस, देखिए 29 में से 15 आप घटा लीजिए तो कितना आएगा? 14.5। ये तो सिंपल है, बटे 20 गुणे कितना है? 10 है। देखिए 0 से 0 हम कैंसिल कर दिए, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो 20 प्लस 14.5, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही पद हमें प्राप्त होता है। अब बटे कितना हो गया? 2।
अब हमें 2 से क्या करना, भाग करना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करके तब जोड़ते हैं, तब भी हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर आप 2 का गुणा 20 में किए तो भाई 40 होगा, 40 प्लस 14.5 जोड़ोगे तब भी तो भाग करना पड़ेगा, यानी डेटा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो हम यहां अगर भाग कर लेते हैं तो हमें क्या है, सिंपल यानी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 14 में 2 से भाग करोगे 7, और यहां करोगे तो 2 5 आ जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए, 20 7 कितना हुआ, 27.25। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इस वर्ग अंतराल का जो माध्यक है 27.25 प्राप्त हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 नहीं, प्रश्न संख्या 10 है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, यहां कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां दिया है वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 तक। यहां बारंबारता दिया है 3, 8, 9, 10, 3 और 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि बहुलक है क्या। बहुलक का मतलब कोई भी जैसे डेटा दिया गया है, मान लेते हैं कि 2, 4, 3, 8, 5, 4, 2, 2, 3, इस तरीके से हमें डेटा प्राप्त है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें बताइए, सिंपल डेटा है, इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक जो संख्या जितनी बार आई है वही उसका बहुलक है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2। आप देख रहे हैं, तो इस आंकड़े का बहुलक क्या है, 2 है। और यहां आपको बारंबारता दिया गया है, तो बारंबारता का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें वह संख्या उतनी ही बार आई है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 15 से 20, तो 15 से 20 जो वर्ग अंतराल है, यह कितनी बार है, 3 बार। तो इसमें सबसे अधिक कौन है, बारंबारता 10 है। बारंबारता यहां क्या है, 10 है। तो ए किसका मान हो जाएगा, ए मान होगा F1 का। ये क्या हो गया, F1 का मान। अच्छा, F1 से पहले क्या आता है, F0, तो इसको हम क्या लिखते हैं, F0, और F1 के बाद क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे F2। तो हमें प्राप्त हो गया F1, F0 और F2 का मान। अब बहुलक का फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H है। ठीक, अब यहां आपको जानना है कि देखिए F1 F0, F1, F2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। L का मतलब क्या है, निम्न सीमा। ठीक है, और उसके बाद जो है H का मतलब क्या है, उसका वर्ग अंतराल, और F1, F2, F0 का मान आपको मालूम है। तो देखिए बहुलक F1 का मान कितना, 10 है। तो इसमें वर्ग अंतराल कितना है, 30 से 35 है। तो इससे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 30 है। तो L का मान कितना हो जाएगा, 30। यहां रखेंगे 30 प्लस F1 का मान आपको मालूम है 10 माइनस F0 का मान 9 बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान 10 है, और माइनस F0 का मान 9 है, माइनस F2 का मान 3 है। अंतराल कितना है, यानी H का मान, अंतराल है 35 में से आप 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 30 प्लस 10 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 1, और 1 में 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 1 गुणे 5 बटे 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20 माइनस 9 माइनस 3। यहां तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे यहां सॉल्व कर देते हैं, बगल में देखिए यहां लिख देते हैं। तो 30 और प्लस 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 एकम कितना आएगा, 5 बटे, ध्यान दीजिएगा कि -9 -3 है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस में हो तो हमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो -3 -9, तो 9 3 12 -12 आ जाएगा। तो 20 -12 ये हो गया। अब यहां 30 प्लस 5 बटे 20 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें क्या करना है कि कुछ बच्चे जो है इस 8 का यहां गुणा करके जोड़ के लगाते हैं, तो उससे भी आंसर वही आएगा, लेकिन वहां से क्या होगा, गुणा करिएगा, जोड़िएगा, फिर 8 से आपको भाग ही करना पड़ेगा। तो डेटा इस तरीके से लंबा भी हो सकता है। तो यहां से डायरेक्ट आप यहां भाग कर सकते हो। 30 प्लस, देखिए 5 में क्या करना है, 5 में 8 से भाग करना है। जिनको दिक्कत हो रही 5 में 8 से भाग करने के लिए, मैं बता दे रहा हूं। एक बार दशमलव ले जाओगे, क्यों, क्योंकि 5 छोटा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, तो दशमलव बढ़ाओगे, यहां 0 आ जाएगा। 8 बार कितना जाएगा,
8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, तो यहाँ 6 बार जाएगा, 8 छंग 48 हो गया। यहाँ बचा कितना 2 दशमलव, एक बार आप बढ़ाए हो तो 3 बार जीरो बढ़ा सकते हो, एक बार और जीरो बढ़ाए तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ 4 आ गया, फिर एक जीरो बढ़ाए 8 5 कितना हो गया 40, तो ये आपका क्या हो गया, आ गया कितना 0.625, तो 0.625। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 30.625, तो यह हमारा क्या हो गया आंसर। यानी इस आंकड़े का हमें जो बहुलक कितना आया है 30.625 आया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न संख्या क्या है 11। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बताया था कि लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला भी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। उम्मीद है कि आप लोग जो है उसको जरूर देखे होंगे। तो यहाँ चलते हैं, हम क्या करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा बात क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब आप लोग भी जानते हो कि समकोण का मतलब कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा फिगर है बेटा, ये देखिए वृत्त है, थोड़ा क्लियर नहीं है ये, चलिए हमें वृत्त बना दिए, ये हमारा वृत्त है। तो एक केंद्र इसका है। इन्होंने क्या कहा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या हमें अगर 21 सेंटीमीटर यहां से खींच दिए और यहां से खींच दिए, तो अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दिए, ये जीवा बन गई। यही जो जीवा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का, 90 अंश का। यह भी 21 सेंटीमीटर है, यह भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आप जानिए, ये पूरा जो है क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या है, त्रिज्या के द्वारा कटा भाग। अगर हम इसको बाहर करें ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, यहां से मिलाओगे तो यही क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को बाहर कर दें तो यही हमारा क्या बनेगा, लघु वृत्तखंड। तो चलिए हम लघु वृत्तखंड का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। तो यहां चलते हैं, तो यहां रखते हैं मान, पाई का मान आप जानते हो कितना रखेंगे, 22/7 गुणे आर का मान देखिए, त्रिज्या कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 गुणे थीटा का मान कितना है 90 अंश, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 360 माइनस 1/2 इंटू आर का मान कितना है 21 गुणे 21 और गुणे साइन कितना हो गया 90 अंश, ठीक है। यहां थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सिंपल करते हैं। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 से हमने 21 को 3 बार में काट दिया, क्योंकि 7 त्रिक 21। 9 देखिए 9 है ना, 9 चौक 36, यहां कितना आ गया 4 आया। अब क्या करेंगे, देखिए 2 से 4 को काटे, 2 दूना 4 और 2 इग्राम में 22 होता है। अब एक बार क्या करते हैं, ऊपर हम लिख लेते, यहां लिख लेते हैं क्या बचा है, 11 गुणे 3 गुणे 21 और बटे नीचे कितना बचा है 2 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 और गुणे साइन 90। साइन 90 का मान आपको याद है कि साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। अब थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, देखिए यहां हमें मल्टीपल करना है, तो 11 का 3 में करेंगे तो 11 तिहाई कितना होगा 33, तो यहां लिख लिया कितना 33 पूरा करना है। 1 का 3 में करोगे 3 आएगा, 1 का 3 में किए तो 3 आया, गुणे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आया। अब इसको जोड़िए तो 3 आ गया, 6 3 9 हुआ और यहाँ 6 आया, तो हमें कितना लिखना है 6 9 3, हमने 6 लिख दिया था, गलती हो गई थी वहां पे। ये बटे कितना हो गया 2 माइनस
21 गुणे 21, 21 का 21 से गुणा करेंगे तो 441 प्राप्त होगा। तो 441 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे घटाना है। इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, आसानी से हम घटा लेंगे। यहाँ देखिए 6 9 3 माइनस कितना करना है 4 4 1, तो घटाएंगे 3 में से 1 निकलेगा कितना है 2 आया। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से कितना 4 निकालेंगे तो 5 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2। तो हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ 252, 252 और बटे कितना है 2। अब 2 से हमें भाग करना है, तो चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं। तो बराबर देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 1 बचा 12, 2 छक 12, यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप अपने साथी को जरूर शेयर करिए कि जिससे भी उनका भी लाभ हो सके, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलते हैं, आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।